प्रेमानंद बाबा एक सच्चे संत नहीं है। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। उनके आशीर्वाद में कोई चमत्कार तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। वो सच्चे संत कहलाने के योग्य नहीं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही आनंदमय आपका जीवन चल रहा होगा। बहुत समय से सोशल मीडिया पर प्रेमानंद बाबा जी प्रख्यात हैं। बहुत लोगों का उनको प्रेम मिला है और बहुत से लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, उनके भक्त बने हैं, सच्चे भक्त बने हैं। जो भी प्रेमानंद बाबा कहते हैं उनके बातों का अनुसरण करते हैं, उन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। एक व्यक्ति प्रेमानंद बाबा जी के दरबार में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा जी मेरी पीठ में दर्द है, आशीर्वाद दीजिए। तब प्रेमानंद बाबा जी कहते हैं कि अगर पीठ में दर्द है तो उसमें बाबा क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाओ। पीठ में दर्द है तो डॉक्टर बाबा जी इसको क्या करें? वैद्य के पास जाओ, वो ठीक करेंगे, बाबा इसमें क्या करें? व्यक्ति कहते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए, उससे होगा। प्रेमानंद बाबा जी सीधा टोकते हैं। वो कहते हैं कि देखो आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। पीड़ा है तो वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वो ठीक करेंगे। जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। इस तरह से उन्होंने जब व्यक्ति को कहा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब फैली तो इस पर लोगों ने कहा कि ये सच्चे संत हैं जो कि एकदम सत्य कहते हैं। ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इन बाबा से द्वेष रखता हो, क्योंकि एकदम सटीक बात कहते हैं। कोई ढोंग या आडंबर को बढ़ावा नहीं देते हैं। एकदम सच्चे संत हैं ये, इसलिए सब इन्हें प्रेम करते हैं और सब इनकी बात का अनुसरण करते हैं। अब जब ऐसे में बहुत से लोगों ने अच्छा कहा कि ये संत बहुत अच्छे हैं, वहीं पर ही कुछ लोगों ने कहा कि ये एक सच्चे संत नहीं है, क्योंकि सच्चा संत अगर कुछ आशीर्वाद दे दे तो वो फलीभूत होता ही है। यहाँ पर प्रेमानंद बाबा जी कहते भी हैं कि भाई देखो, मेरे आशीर्वाद देने से तुम्हारा ये रोग ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो मेरी खुद की किडनी है जो खराब हो रखी है दोनों, वो ठीक नहीं हो जाती अगर मैं चाहता तो। वो साफ कहते हैं कि भाई मैं आशीर्वाद से ठीक नहीं कर सकता हूँ, ये तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिला है। अब लोग इसमें ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि आप प्रेमानंद बाबा जी एक सच्चे संत नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो आशीर्वाद देकर के उसको ठीक कर देते। तो देखिए ऐसा नहीं है। प्रेमानंद बाबा जी ने जो कहा है उनके कहने का तात्पर्य उसी वीडियो में मिल जाता है, पर अगर कोई इसे ध्यान से सुने, इसलिए कहते हैं कि सिर्फ एक वीडियो से ना ही आप कुछ समझ सकते हो, ना ही एक वीडियो से आप भड़क सकते हो। आपको हर पहलुओं को समझना होगा, तब जाकर के आपके दिमाग में कुछ आएगा। प्रेमानंद बाबा जी ने कहा कि देखो, मेरे आशीर्वाद देने से तुम्हारा रोग नहीं ठीक होगा। ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का जो तुमने कर्म किया है ना, उसका फल है। पूर्व के पूर्व कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है। ये रोग लगा है, तो जब तक तुम्हारा वो कर्म का फल नहीं खत्म होगा तब तक तुम्हें ये रोग सताएगा। अब मैं चाहे कितना भी आशीर्वाद दे लूं, जब तक तुम अपने कर्म नहीं सुधारोगे तुम्हें कुछ ना कुछ रोग लगता ही रहेगा। मान लिया अगर मैंने अभी तुम्हें आशीर्वाद देकर के तुम्हारा रोग ठीक कर दिया, परंतु तुम्हारा कर्म हमेशा अगर गलत ही रहा तो तुम्हें अनेकों रोग सताते रहेंगे। वो कहते हैं नाम जप ना करो, मांस खाओ, शराब पियो, और तब तुम चाहते हो कि संत आशीर्वाद दे सब ठीक हो। नाम जप ना करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब करो, बेविचार होकर तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहाँ भी। ठीक हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस भ्रम में मत जियो कि हम पाप आचरण करेंगे और संत के पास जाएंगे, साधु के पास जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर के हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। तब उन्होंने ये बात कही है कि आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। भाई जिस तरह से हम गंगा जी में नहाने से कहते हैं ना कि पाप नष्ट होते हैं, गंगा में नहाने से एक बार पाप नष्ट होते हैं, परंतु गंगा जी में नहा करके आप दोबारा से अगर वही पाप करो तो आपको कितना गुना उसका दंड मिलता है वो शायद आपको नहीं पता। इसलिए शायद इस तरह के लोग ये कह रहे हैं कि प्रेमानंद बाबा जी एक सच्चे संत नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था
कि भाई अपने सत्कर्म को सुधारो, जो भी तुम्हें रोग पीड़ा सता रही वो अपने आप दूर हो जाएगी। नाम जप करो, भगवान का कीर्तन करो, इससे अपने आप तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो तो एकदम सटीक कह रहे हैं ना, वो सीधा मूल जड़ पर जा रहे हैं कि रोग लगा भी तो क्यों, पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार वो रोग लगा है। बाकी प्रेमानंद बाबा जी का तो ये कहना था, अब इस पर आपकी क्या राय है जी कमेंट में आप बताइए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।